हाय दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास मैंने आप लोगों को सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था। इस क्लास में मैं आपको इंटरमीडिएट के बारे में बता रहा हूँ और इंटरमीडिएट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझ सकेंगे। नहीं तो हमें रिएक्शन को समझने के बजाय रिएक्शंस को रटना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। पहले हम कुछ पुराने पॉइंट्स को डिस्कस कर दें। जैसे मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट, तो बताया था कि सबस्ट्रेट उस केमिकल स्पीसीज को कहते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आता है। यानी कि सबस्ट्रेट इज़ दैट केमिकल स्पीसीज विच अंडरगोज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। जस्ट हम एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ये आपका रिएक्शन है और आपका प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है और ये आपका प्रोडक्ट और ये बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि OH माइनस के कारण CBr की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आ रहा है, यानी कि ये सबस्ट्रेट है और जो चेंजिंग लाता है उसको रिएजेंट कहते हैं और फाइनली जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट, जो भी अदर केमिकल स्पीसीज फॉर्म होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। बट ऑर्गेनिक में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। बाई प्रोडक्ट तभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हमको मेजर और माइनर पूछता है। चलिए हम बढ़ते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट देखिए, इंटरमीडिएट वैसे केमिकल स्पीसीज को कहते हैं जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है, यानी दोज केमिकल स्पीसीज which are formed during the course of reaction are called intermediate. यानी वैसा केमिकल स्पीसीज जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है लेकिन फाइनली वो एब्सेंट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करें तो जब हम किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसमें दो स्टॉपेज होता है। एक जहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं और दूसरा स्टॉपेज होता है जहाँ पे हम लोग गाड़ी से उतरते हैं। तो उसके बीच बहुत सारे स्टेशंस आता है। उन सारे स्टेशंस को हम लोग इंटरमीडिएट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि एक हमारा जो इनिशियल स्टेशन है उसको हम लोग रिएक्टेंट कह दिए, जो फाइनल है वो प्रोडक्ट हो गया और इसके बीच जो स्टेशंस आता है वो इंटरमीडिएट होता है। तो इंटरमीडिएट रिएक्शंस के दौरान बनता है। जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो इंटरमीडिएट को नहीं लिखते। इंटरमीडिएट को तब लिखते हैं जब हम उस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज़्म को डिस्क्राइब करते हैं। मैकेनिज़्म का अर्थ होता है जब हम उस केमिकल रिएक्शन को स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, स्टेप वाइज तोड़ते हैं। तो जो सेकेंशियल अकाउंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो मैकेनिज़्म होता है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होता है। शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज का अर्थ होता है कि इट एग्जिस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, या ये रिएक्शन में बनता है और तुरंत ख़त्म हो जाता है। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे हम रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया और ये
इंटरमीडिएट होगा। तो इंटरमीडिएट शॉर्ट लाइफ स्पीसीज होता है, दे हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरमीडिएट कितने तरह के होते हैं इसको समझना है। इंटरमीडिएट्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। इंटरमीडिएट हो सकता है आपका कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट का टाइप हो सकता है आपका कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन हम मेन यही पढ़ेंगे, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बोकैटायन हो गया, कार्बेनायन हो गया, कार्बीन हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, नाइट्रीन हो गया और बेंजाइन हो गया। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग का आता है कार्बोकैटायन। जैसे कि नेम से एविडेंट है, जब हम लोग कार्बोकैटायन कह रहे हैं इसका अर्थ है कार्बोकैटायन मीन्स हो गया कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका पॉजिटिव चार्ज जो होता है कार्बन एटम पे हो, यानी एन ऑर्गेनिक स्पीसीज with positive charge on carbon atom. With positive charge on carbon atom. जैसे कैटायन हम लोग कहते हैं, कैटायन का अर्थ होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और एनायन का अर्थ होता है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। लेकिन अगर कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसको लोग कह देंगे कार्बोकैटायन। जैसे ये कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन को अलग अलग कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, जैसे प्राइमरी कार्बोकैटायन हो सकता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन जब पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पे हो। प्राइमरी कार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं जो कि एक ही अदर कार्बन से बॉन्डेड हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, वन कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हो। ये भी अगर हम बोले तो ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जब पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेकेंडरी कार्बन पे हो, ये भी आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। फिर होता है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी होता है जब 3 डिग्री कार्बन पे हो पॉजिटिव चार्ज। 3 डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितना कार्बन बॉन्डेड है, 1 2 3 कार्बन बॉन्डेड है, यानी ये जो कार्बन है आपका 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया, इसको समझ लीजिए। अब हम लोग और भी टाइप पढ़ सकते हैं, और भी टाइप होता है कार्बोकैटायन का, जैसे अलाइल कार्बोकैटायन। अलाइल का अर्थ होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाला पोजीशन को हम लोग अलाइल कहते हैं, जैसे ये अलाइल कार्बोकैटायन। अलाइल कार्बोकैटायन ये हो गया बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये हो गया बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन को बेंजाइल कहते हैं, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजाइल कार्बोकैटायन। और भी कार्बोकैटायन का टाइप होता है एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन उसको कहते हैं जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है। जैसे हम देखें ये साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कार्बोकैटायन है, और दूसरा होता है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन, और भी हो सकता है।
ये भी आपका कार्बोकैटायन है, ये भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, ये भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, जो कि हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक कार्बोकैटायन कहते हैं। इसके अलावा आपका ब्रिज हेड कार्बोकैटायन होता है। ब्रिज हेड कार्बोकैटायन उसको कहते हैं जिसका ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे ये, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे हम अगर देखें, ऐसा कार्बोकैटायन हो सकता है, ऐसा कार्बोकैटायन हो सकता है, ये सारा ब्रिज हेड कार्बोकैटायन है। तो ये एरोमेटिक ब्रिज हेड बेंजाइल अलाइल विनाइल भी होता है कार्बोकैटायन। जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो तो विनाइल कहेंगे। अराइल कार्बोकैटायन जब बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये इतना टाइप हो गया आपका कार्बोकैटायन का।